हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रवीण सर में स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 6 कंडक्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का तीसरा लेक्चर होगा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एक्स वाई जेड पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब निम्न का सरलीकरण कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए बराबर रूट में एक्स की पावर -2 वाई की पावर क्यूब। ठीक है, इसको सरलीकरण कैसे करेंगे कि सबसे पहले रूट को उठाएंगे। रूट कैसे हटेगा, एक्स की पावर -2, पहले सवाल उठाएंगे वाई क्यूब, रूट को उठाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर -2 वाई क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, अब पावर 1/2 मतलब कि एक्स के ऊपर भी 1/2 आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और वाई क्यूब के ऊपर भी 1/2 आ जाएगी। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स की पावर -1 वाई की पावर 3/2। अब देखो एक्स की पावर -1 मतलब नीचे चली जाएगी, वाई की पावर 3/2 बटे एक्स। ये हो गया आपका सवाल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बी। क्वेश्चन नंबर बी है आपका एक्स की पावर -2/3 मल्टीप्लीकेशन वाई की पावर -1/2 की होल पावर 2। अब देखिए सेम इसी की तरह कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें रूट दे रखा था, इसमें पावर दे रखी है, पावर को अंदर ले आएंगे। पावर को जब अंदर लेकर आएंगे -2/3 गुणा 2, ये 3 में गुणा नहीं हो रहा है, ये पूरी फ्रैक्शन में गुणा हो रहा है। ठीक है, -1/2 गुणा 2। अब देखिए 2 गुणा 2 मतलब x की पावर 4/3 मिल जाएगा, और इधर ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब y की पावर -1 बचा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर 4/3, y माइनस में है मतलब नीचे आ जाएगी, x भी माइनस में है मतलब कि 1/x की पावर 4/3y। ये हो गया आपका सवाल। अब देखिए इस ऑप्शन में आपको टोटल 5-6 सवाल दिए हुए हैं, 6 में से मैं आपको 3 करके बता दूंगा। 3 के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें, और जो भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन ना आ रहा हो तो आप कमेंट में डालें, मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा एक वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को छोड़कर क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। ठीक है, सी छोटा है, इसी के जैसा है। डी देखें, डी थोड़ा बड़ा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है वो देखने में, तो उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ऐसा करेंगे, इसको उतारेंगे नहीं, क्योंकि उतार लेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा हमारा। डायरेक्ट इधर से सॉल्यूशन देखेंगे। पावर दे रखी है रूट में, रूट को खत्म करेंगे, एक्स की पावर बनेगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/3। ठीक है, इधर देखेंगे y की पावर y 4 है, अगर इस पर रूट लगा दूंगा तो क्या आएगा, y² आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमको, डिवाइड बाई। अब देखिए एक्स वाई की पावर 1/2 पहले से है, उसके ऊपर रूट लग रहा है मतलब 1/2 और आ जाएगी। ठीक है, 2 से ये कैंसिल एक बार, मतलब x की पावर बन गई 1/3, ये आ गया y² भाग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और y की पावर -1/4। ठीक है, अब भाग लग रहा है मतलब कि नीचे ले आओ, मतलब x की पावर -1/3 y² अपॉन x की पावर 1/2 y की पावर -1/4। ठीक है, अब देखिए x की पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, y की पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कर दो। ठीक है, अब y को ऊपर ले जाओ, मतलब y² मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 1/4।
नीचे x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बनेगा y की पावर 9/4 अपॉन x की पावर 5/6। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए सी, ई और एफ, मतलब कि तीसरा, पांचवा और छठवा, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको करने हैं प्रूफ, मतलब सिद्ध कीजिए। प्रूफ में एक क्वेश्चन है आपका पहला, 9 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1/81 की होल पावर माइनस के 1/2 बराबर 15। तो हम 6/7 में एक चीज सीखते हैं कि हमको एक साइड को पकड़ना होता है। देखो 15 को सॉल्व करके ये बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन इसको सॉल्व करके ये बनाना इजी। तो हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1/81 की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब ये लिया 15 को छोड़ देंगे तक। देखो 9 के ऊपर पावर लग रही है 3/2 मतलब कि दो अंदर में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, बाई 2 मतलब कि 9 है, 9 के दो फैक्टर बनाने होंगे, उनमें से एक को बाहर निकाल लेंगे, मतलब रूट। तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 के ऊपर क्यूब मिल गया, खत्म। अब 5 के ऊपर 0 लग रहा है, मतलब 5 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 आंसर कितना होता है 1। तो 3 इंटू 1 माइनस, देखो माइनस लग रहा है, पहले माइनस को खत्म करेंगे, ये आ जाएगा 81 की पावर 1/2। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 माइनस 81 का स्क्वायर रूट करूं तो मैं कितना आएगा 9। बॉडमास के रूल के हिसाब से इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 15। हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसका दूसरा, बी, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/4 अपॉन 10 की पावर माइनस के 1/5 इंटू 5 की पावर 3/5। ठीक, डिवाइड बाई 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर माइनस के 7/5 अपॉन 4 की पावर माइनस के 3/5 इंटू 6 इक्वल्स टू 10। ठीक है, मतलब कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को 10 में लेके आना है। अब देखो इसमें हम पावर को छोड़ देंगे, पहले डिजिट्स उठा लेते हैं साइड में। देखो पहली डिजिट 2, दूसरी 3, 4, 5, 6 और 10। ठीक है, ये डिजिट्स है हमारे पास। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे को कम से कम डिजिट में सवाल को कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक 3 होगी, ठीक है, कम से कम डिजिट्स में। ठीक है, तो कम से कम डिजिट में कैसे कर सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूँ 2,2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। मतलब मैं पूरे सवाल को 2, 3, 5 इन 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसको मैं कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ वो मैं यूं बताऊंगा आपको कि देखो 10 की पावर 1/5 सॉल्व करना टफ है, बहुत टफ है, इजी है नहीं है, कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक काम करेंगे, पूरे सवाल को
2, 3 और 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो ये 2 में है, ऐसा कैसा छोड़ती है, 3 में है, ऐसा कैसा छोड़ती है। अब ये 4 है, 4 को 2 में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। नीचे वाली लाइन में देखो माइनस लग रहा है, अगर माइनस लग रहा है तो एक काम करो, इसको ऊपर ही ले जाओ, ठीक है। जब इसको ऊपर ले जाओगे, इसकी पावर बाद में चेंज कर देंगे, पहले ऊपर ले जाते हैं, ले गए। नीचे कितना बचा? 5 की पावर 3/5, ठीक है। आगे देखो भाग, इस वाले को भी सेम चेंज करेंगे, 3 की पावर 4/3, इधर ये माइनस में है, ऊपर आ जाएगा 4 की पावर 3/5 अपॉन, ये माइनस में है, नीचे चली जाएगा, 6 है, 2,3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो रह गई हैं उनको चेंज कर लो, थोड़ा सा कर लो भाई। 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 1/5, और कितना बचेगा बताओ? 5 की पावर 1/5। कैसे आ गई सर? 5 और 2 का मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, 10 की पावर 1/5, ठीक है, अपॉन 5 की पावर 3/5, डिवाइड। अब देखो डिवाइड को उठा दें, डिवाइड को उठाएंगे तो क्या होता है? फ्रैक्शन पलट जाती है, पलट दो, ये ऊपर चले जाएंगे। 5 की, अब देखो यहाँ पे गलती हो गई हमसे, क्या गलती हो गई? इधर माइनस में था, नीचे आते ही क्या में हो जाना चाहिए था? प्लस में हो जाना चाहिए था, हो गया प्लस में। इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 × 3 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4/3 इंटू, अब देखो 2 है, 2 में चेंज कर देंगे, जब 2 में चेंज करेंगे तो ये 2 × 3 6/5 में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, 6/5। अब देखो पूरे सवाल में से हम 2 को एक साइड करेंगे, 3 को एक साइड करेंगे, 5 को एक साइड करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 ले लेंगे, 2 में देखो जो ऊपर वाली होंगी उनको प्लस में लिखेंगे, उनकी पावर, ये ऊपर है, 1/2 ऊपर था भाई, ये 1/2 ऊपर था, 1/2 1/2 1/5, ठीक है। उसके बाद 1, ये नीचे आ गया माइनस के 4 6/5, ठीक है। अब उसके बाद में अगले पे देखेंगे, अगला कौन है? 3, मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये ऊपर का पावर का पोर्शन है, ठीक है, ये पूरी क्या है? पावर है, ये नीचे वाली डिजिट है 3, 3 के ऊपर 1/3 प्लस ये है, उसके बाद एक ये रहा +1, ये माइनस में है, ठीक है। 5 को देखो, अब 5 ऊपर है कहीं? है, 5 की पावर 1/5 प्लस 7/5 माइनस 3/5, इसको बंद करें। देखो 3 को अगर इसको ऐड करेंगे तो 1/3 + 1 4/3 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब 3 की पावर 0 1 बन गया। इधर देखेंगे, इधर इसको जब सब ऐड करेंगे तो देखो 1/2 1/2 2 की पावर 1 प्लस, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6/5 माइनस के 6/5, ये भी कैंसिल, मतलब 2 की पावर 1 बची, इधर 3 की पावर 0 बच रही है, उधर 5 की पावर 7 + 1 8, 8/5 माइनस 3/5, सॉल्व करेंगे 5/5 आएगा, ठीक है। अब इसको उधर देख लेते हैं, नीचे हो जाएगा नहीं तो ज्यादा, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 5/5 कैंसिल, 2 की पावर 1 1, 5 की पावर 1, 2 × 1 × 5 ऐड करेंगे 10 आ गया मल्टीप्लाई करके, हो गया प्रूफ हमारा सवाल। देखो यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, पावरों को घटाते काटते एक दूसरे से, बहुत टफ पड़ता, लेकिन अगर हम एक, हमने सवाल को सबसे बेसिक टर्मिनल पे ले गए, बेसिक क्या था इसका? 2 3 5,
बेस थे, उनसे नीचे जाने वाला नहीं था ये। ठीक है, उस बेस पे ले गए और बेस की पावर्स को निकाल लिया, सबकी पावर्स निकाल ली, ये 2 की निकाल ली, 3 की निकाल ली, 5 की निकाल ली। जैसे ही पावर निकाली, पावर आपस में कटने लग गई, पावर आपस में कट गई, लास्ट में आके हमारे पास बचा 2 की पावर 1, 1 इंटू 5 की पावर 5/5।